पुराने वक्तों की बात है, जब अनातोलिया की जमीन हर तरफ डर और जंग की आग में जल रही थी। गांव उजड़ रहे थे, लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर थे और हर तरफ सिर्फ तलवारों की आवाजें सुनाई देती थी। उन दिनों काई कबीला लगातार सफर कर रहा था। सर्द रातें, भूख, प्यास और दुश्मनों का डर, ये सब उनके साथ साथ चल रहा था। लेकिन इन्हीं मुश्किल वक्तों में एक नौजवान सिपाही अपने घोड़े पर सवार दूर पहाड़ों की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा यकीन था। वो नौजवान था अर्तुगल गाजी। अर्तुगल सिर्फ एक जंगजू नहीं था, वो अपने कबीले के लिए उम्मीद की आखिरी रोशनी था। लोग उसकी बहादुरी के किस्से सुनाते थे। कहते थे कि जब मैदान जंग में अर्तुगल अपनी तलवार निकालता तो दुश्मनों के कदम कांपने लगते। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, काई कबीले के खेमों में बेचैनी फैली हुई थी। खबरें आ रही थी कि सलीबी फौजें करीब के इलाकों पर कब्जा करती जा रही हैं। मुसलमान काफिले लूटे जा रहे थे और बेगुनाह लोगों को कैद किया जा रहा था। कबीले के बुजुर्ग परेशान थे। कुछ लोग चाहते थे कि खामोशी से दूसरी तरफ हिजरत कर ली जाए, लेकिन अर्तुगल खामोश बैठने वालों में से नहीं था। वह आहिस्ता आहिस्ता अपने खेमे से बाहर निकला। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान पर बादल थे और दूर जलते हुए गांव का धुआं दिखाई दे रहा था। अर्तुगल ने अपने साथियों को जमा किया। तुर्गत, बामसी और दोगान उसके सामने खड़े थे। सबकी नजरें अर्तुगल पर थी। अर्तुगल ने गहरी आवाज में कहा, अगर आज हम खामोश रहे तो कल हमारे बच्चों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये वक्त डरने का नहीं, खड़े होने का है। ये अल्फाज सुनते ही सबके चेहरों पर नई हिम्मत आ गई। रात गहरी होती गई। खेमों के बीच जलती हुई आग की रोशनी में सिपाही अपनी तलवारें तैयार कर रहे थे। घोड़ों की आवाजें, हवा की सनसनाहट और जंग से पहले की खामोशी, हर चीज एक अजीब कैफियत पैदा कर रही थी। अगली सुबह धुंध से भरी वादी में काई के सिपाही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। अर्तुगल सबसे आगे था। उसकी नजरें दुश्मन के किले पर जमी हुई थी। यही वो लम्हा था जो तारीख बदलने वाला था। दुश्मन तादाद में ज्यादा थे, ऊंची दीवारें, मुसल्लह सिपाही और हर तरफ पहरा। लेकिन अर्तुगल के हौसले के सामने ये सब कमजोर लग रहा था। अचानक फिजा में जंगी नारे गूंज उठे। घोड़े तेजी से दौड़ने लगे, तलवारें चमकने लगी। अर्तुगल ने पूरी ताकत से हमला किया। दुश्मन हैरान रह गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इतनी कम तादाद में आने वाले ये सिपाही इतने बहादुर होंगे। हर तरफ गर्द उड़ रही थी, लोहे से लोहा टकरा रहा था। चीखों और घोड़ों की आवाजों से मैदान गूंज रहा था। तुर्गत अपनी कुल्हाड़ी के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ा। बामसी एक शेर की तरह लड़ रहा था और दोगान अपने तीरों से दुश्मनों को गिरा रहा था। लेकिन सबकी नजरें अर्तुगल पर थी। वो बिजली की रफ्तार से लड़ रहा था। उसकी तलवार हर वार के साथ दुश्मनों को पीछे धकेल रही थी। अचानक दुश्मनों का सरदार सामने आ गया। भारी जरहबख्तर, लंबी तलवार और चेहरे पर गुरूर। वो जोर से हंसा और बोला, तुम लोग कभी ये जंग नहीं जीत सकते। अर्तुगल ने खामोशी से अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी। कुछ लम्हों के लिए मैदान बिल्कुल खामोश हो गया। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े। तलवारों की जोरदार टक्कर हुई। गर्द हवा में फैल गई। दुश्मन का सरदार पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन अर्तुगल के कदम नहीं हिले। एक लम्हा आया और अर्तुगल ने तेजी से वार किया। दुश्मन का सरदार जमीन पर गिर गया। ये मंजर देखते ही दुश्मनों के हौसले टूट गए। वो भागने लगे और काई कबीले के सिपाहियों ने फतह का नारा बुलंद कर दिया। वो अर्तुगल गाजी की पहली बड़ी फतह थी।
उस दिन सिर्फ एक जंग नहीं जीती गई थी, बल्कि एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी। लोग खुशी से रो रहे थे, बच्चे अपने घरों की तरफ वापस आ रहे थे और काई कबीले के खेमों में पहली बार सुकून महसूस हो रहा था। रात के वक्त अर्तुगल एक पहाड़ी पर खड़ा दूर आसमान को देख रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। उसे शायद उस वक्त भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले बरसों में उसका नाम तारीख के सबसे बहादुर मुसलमानों में लिखा जाएगा। और यही वो फतेह थी जिसने आगे चलकर उस्मानी सल्तनत के रास्ते खोल दिए। लेकिन अर्तुगल गाजी को यह मालूम नहीं था कि असल तूफान अभी आना बाकी था।